क्या है आपके डाउट्स, जरा बताएं हमें तो हम देख ले भाई। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग भी देख लो भाई, डायमेंशनल है ना, डायमेंशनल एनालिसिस का 19। लाइए मैं क्वेश्चन नहीं लिया हूं, देख लेता हूं, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। तो 19 में दिया है द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव along a string may depend upon the length L of string, tension F in the string and the mass per unit length m for the string। ठीक है, सो कहा क्या जा रहा है इसमें, derive a possible formula for the velocity dimensionally। तो क्या कह रहा है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले ये बताओ वेलोसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है भैया। 19 क्वेश्चन आपका है, किस पे डिपेंड कर रहा है। The velocity of transverse wave along a string may depend upon the length of the string, tension, length of the string, और क्या दिया भाई, टेंशन F in the string, और क्या है भाई, and mass per unit length of m। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा भाई, m/l ऑफ द स्ट्रिंग। डिराइव एक पॉसिबल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी डायमेंशनली। ठीक है, ये l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल। हाँ हाँ, तो यहाँ मास पर यूनिट लेंथ है ना, यूनिट लेंथ में क्या मास होगा उसको ऐसे ही तो लिखोगी, सीधे m लिखना चाहती हो l भी लिख लो, या मास पर यूनिट लेंथ m ही लिखना चाहते हो लिख लो, जहां जिस तरह से मानोगे वही आएगा, परेशान ना हो इसके लिए। ठीक है भाई, अब इसकी पावर किस पे डिपेंड करता है, मान लेते हैं a, इसकी पावर b पे डिपेंड करता है, इसकी पावर c पे डिपेंड करता है, यही कहा था ना, कुछ नहीं कुछ पावर मानेंगे। फिर आप इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k आएगा, हमने लिख दिया भाई k, l की पावर a, f की पावर b, यहां m की पावर क्या है भाई, c है, यही है कि नहीं। वैसे यहां कायदे से m/l लिखना चाहिए, होल पावर इसका c लिखते हैं आप, क्यों, क्योंकि मास सिर्फ मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, इसके बाद m/l ही है, लेकिन लिख लेंगे आ जाएगा। वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन बताए कोई, lt, ये तो हमने कांस्टेंट ही माना है। l क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mlt-2, mlt-2, मास का डायमेंशन m ही होगा, होल पावर क्या भाई c, कर लेते हैं इसको, करिए तो क्या आएगा, सो lt इनवर्स इज इक्वल टू k, ये आ गया l की पावर a, यहाँ b है भाई है ना, m की पावर क्या हो जाएगा b, l की पावर क्या हो जाएगा b, t की पावर -2b, और यहाँ m की पावर में क्या हो जाएगा भाई c हो जाएगा। सो यहाँ l की पावर कुछ नहीं है 1 है, ये हो गया k, m की पावर b है, यहाँ पर यहाँ m की पावर b है, यहाँ m की पावर c है, ऐड होगा तो m टू द पावर क्या आएगा भाई b प्लस c, यहाँ l की पावर b है, ये l की पावर a है, तो l की पावर a प्लस क्या आएगा भाई b आ जाएगा, बढ़िया है। फिर यहाँ t की पावर -2b है और कहीं t है नहीं, तो t की पावर क्या आ जाएगा -2b हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ m नहीं लिखा है तो m की पावर 0 करके लिख सकते हैं, LHS में m नहीं है तो m की पावर 0 लिखते, ऐसे बताया था ना, जो टर्म मिस होगा उसको क्या करेंगे, उसकी पावर 0 करके आप लिख सकते हो। अब क्या कीजिएगा, पावर्स को क्या करेंगे, दो साइड जो आपकी लिखे हैं डायमेंशन, दोनों डायमेंशन तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग पावर्स क्या हो, इक्वल हो। जो m की पावर है वही m की पावर यहाँ होना चाहिए, जो l की पावर है वही l की पावर यहाँ होनी चाहिए, जो t की पावर है वही t की पावर वहाँ होना चाहिए। यहाँ m की पावर b प्लस c है, यहाँ m की पावर b प्लस c है, यहाँ m की पावर 0 है, इसका मतलब b प्लस सी इक्वल टू क्या गया 0। सेकेंड आपके पास क्या है भाई, ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है,
सेकेंड यहाँ एल की पावर 1 है, यहाँ एल की पावर क्या है ए प्लस बी है। सो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए प्लस बी। दिस इक्वेशन आपका क्या होगा भाई 2 होगा। थर्ड इक्वेशन क्या है भाई, यहाँ टी की पावर -2b है, यहाँ टी की पावर -1 है, तो -2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/2। अब b की वैल्यू आ गई भाई, b की वैल्यू जैसे ही आ गई रख देंगे यहाँ, b की वैल्यू जैसे ही आ गई यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस 1/2, 1/2 इधर आकर माइनस होगा, कितना आ जाएगा 1/2। सो a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब a की पावर है, अब c की पावर क्या आएगी यहां से बताना। तो ये 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। सभी वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज उठाकर कहाँ रखें, ये इक्वेशन जो आपने माना है यहाँ पर बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ऑन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यूज पुट करते हैं, क्या होगा इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू क्या होगा भाई k, a क्या है भाई 1/2। सो l की पावर क्या होगा हाफ इंटू f की पावर b है, f टू द पावर क्या हो जाएगा भाई हाफ इंटू m की पावर c है, c की वैल्यू क्या है भैया -हाफ, सॉरी m की पावर क्या है -हाफ, m की पावर क्या हो गया -हाफ, मां सही है ठीक है। तो जिसकी पावर -हाफ है वो नीचे आएगा। सो k इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या लिख रहे हैं भाई m ही लिख रहे हैं ना, लिख लेंगे पावर हाफ है ये, तो जिसकी पावर क्या है हाफ पॉजिटिव है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, जिसकी पावर हाफ नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और पावर हाफ होने का मतलब क्या होता है भैया अंडर रूट होता है। सो v इज इक्वल टू के, अंडर रूट में क्या आएगा भैया l इंटू एफ अपॉन क्या आ जाएगा m, यही है। तो मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या मानेंगे, इस l को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा k, यहाँ f अपॉन क्या आएगा स्मॉल m अपॉन l, l को अगर नीचे लिखना चाहें तो मास पर यूनिट लेंथ को ही m लिखने के लिए कह रहा है, हालांकि मुझे कैपिटल M लिखना चाहिए तो मैं यहाँ कैपिटल M लिख दे रहा हूँ सिंबल के लिए। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा k, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ को वो क्या लिखने के लिए कह रहा है स्मॉल m, इसको मैं कैपिटल M मान लूं क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ को स्मॉल m लिखना है अपने को, इसको हम लोग मान लेंगे कैपिटल L m, तो लिखना थोड़ा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल M, यहां भी आ जाएगा कैपिटल M, ये आ जाएगा कैपिटल M, ये आ जाएगा कैपिटल M, ये कैपिटल M है, ये भी क्या है कैपिटल M है, ये कैपिटल M है, यहाँ कैपिटल M बाई क्या है L। तो मास पर यूनिट लेंथ हमारा क्या है स्मॉल m है, मास लिखा है, तो रूट में क्या आ जाएगा f अपॉन m, आप यहां लिख देना सिंस m इज इक्वल टू क्या है कैपिटल M अपॉन L, मास पर यूनिट लेंथ है। क्या यही डेरिवेशन करना था, बोलो भाई यही डेरिवेशन करना था क्या, ठीक आ जाए आसानी से आ जाएगा। और कौन सा कह रहे थे 16 पीछे बैक गेट, हटाएं से बहुत ज्यादा करा दिए क्वेश्चन, उसी रेंज में ही आएंगे मेन जो मैंने स्टार्टिंग में करा दिए, ठीक है आपको आएंगे तो, लेकिन आप सब प्रैक्टिस करो। हटाएं से 16 देखो क्वेश्चन क्या है भाई, देखो 16 में क्या है, चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू क्या है भाई h इक्वल टू आर रो जी अपॉन 2s, s का मतलब सरफेस टेंशन से होगा, फॉर द हाइट ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, सरफेस टेंशन सरफेस, देन रिड्यूस द करेक्ट फॉर्म, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा लिखना है अपने को, ठीक है। h इक्वल टू क्या है 2s अपन आर रो जी एस,
ठीक है, लिखेंगे इसको, ये लिखा है भाई। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? एस का मतलब यहाँ सरफेस टेंशन से है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको टी लिख लो, क्योंकि सरफेस टेंशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, कैपिटल टी से। ये सरफेस टेंशन है, सभी चीज का मीनिंग लिखो। तो ये आर क्या है इसमें मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अभी लिक्विड लिक्विड हम लोग देखेंगे इसमें क्या है क्या नहीं। मान लीजिए कि एक कैपिलरी ट्यूब है आपका, इसकी थिकनेस जो होती है, डायमीटर जो होती है ना, एक आपके जो बाल होता है, हेयर, उसके बराबर होती है। ये आर है, यहाँ से यहाँ तक ये आर, जितने हाइट तक ये है लिक्विड, ये एच है हमारा बेसिकली। सरफेस टेंशन हमारा होता है, सरफेस टेंशन टी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये सरफेस टेंशन है, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये आप पढ़ेंगे आगे, ये टेंशन टेंशन क्या है अभी पढ़ेंगे। रो है इसमें डेंसिटी, रो क्या है भाई, डेंसिटी है किसकी, लिक्विड की या फ्लूइड की, जो भी है। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, आपको पता ही है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मुझे सबका डायमेंशन लिखना हो तो इसका डायमेंशन क्या होगा, LT की पावर -2। डेंसिटी का क्या होगा, ml -3 होगा ना। अरे वॉल्यूम का L क्यूब होगा, L क्यूब को न्यूमरेटर में जाओगे तो L की पावर -3 हो जाएगा। अच्छा, अब सरफेस टेंशन का क्या होगा, आप लोग मुझे बताओ, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, निकालो। फोर्स का डायमेंशन लिखो, लेंथ का डायमेंशन लिखो, बताओ सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आएगा, जल्दी से बता दो। सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन लिखिए, लेंथ का डायमेंशन लिखिए, बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, अरे देख कर बताया, मैंने कहा निकाल के बताओ तो देख के बता दी, ऐसे नहीं, याद करो और निकालो इसको तुरंत। हाँ कितना है, MT -2। हाँ क्यों, क्योंकि फोर्स का क्या होगा भाई, फोर्स का होगा MLT -2, लेंथ का L होगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, MT -2, यही आएगा। R रेडियस से उसका L ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगर इक्वेशन सही है तो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो भैया H इक्वल टू क्या होगा, ρgh लिखा है, ये है 2T, कर लेते हैं इसको। H है हाइट, हाइट का डायमेंशन क्या होगा भैया L, रो क्या है L, रो का क्या होगा डायमेंशन ml, L की पावर -3, G का क्या होगा भैया LT की पावर -2, 2 तो नंबर है रहने ही दो भाई। डायमेंशन इसका क्या होगा MT की पावर -2। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या क्या आएगा जरा बताना। L इज इक्वल टू क्या आएगा, M से M तो हट ही जाएगा, T की पावर -2, T की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। ये L है, ये L स्क्वायर आएगा, और यहाँ L की पावर -3 है, तो 1/2 L की पावर -1 बचेगा। क्या क्या डायमेंशनली दोनों इक्वल है, नहीं, इसका मतलब इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या है भाई, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कैसे होता, जब ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब जो न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो जाए, जो डिनोमिनेटर में हो क्या हो जाए न्यूमरेटर में। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप डायमेंशन इसको ले। सो करेक्ट रिलेशन क्या होगा भाई, भाई ये नीचे आएगा तभी तो पॉजिटिव होगा, ये नीचे होता है L इनवर्स तभी तो ऊपर आएगा पॉजिटिव होगा। इसके नीचे होने पे ये पॉजिटिव होता है, अगर L इनवर्स आ रहा है तो ये कब होता, जब जो न्यूमरेटर में लिखा है डिनोमिनेटर में हो, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो न्यूमरेटर में हो। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो। सो रिलेशन जो करेक्ट है वो क्या लिखेंगे आप, H इक्वल टू 2T अपॉन ROG लिख लो। बाकी अगर मन नहीं मानेगा तो आप डेराइव कर सकते हैं, डेराइव करने का वही तरीका है। R की पावर A पे डिपेंड करेगा, रो की पावर B पे डिपेंड करेगा, G की पावर C पे डिपेंड करेगा, T की पावर D पे डिपेंड करेगा, ऐसे डेराइव कर लेंगे। ठीक है भाई, बाकी ये हमने कहा यहाँ L इनवर्स आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए था L। अगर यही L इनवर्स हमारा डिनोमिनेटर में होता, ऊपर आ जाए तो L हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, जो ऊपर आ रहा है वो नीचे आ जाए, जो नीचे है वो क्या हो जाए ऊपर हो जाए।
तो नीचे एल इनवर्स आता, नीचे एल इनवर्स आएगा तो ऊपर जाएगा तो एल ही हो जाएगा ना, दोनों साइड फिर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, 2t/r(ρg) हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, और कौन सा भैया, हो गया सबका? चलिए एमसीक्यू के एक दो क्वेश्चन मुझे बताइए आप लोग। एक डायमेंशन देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो एमसीक्यू का थर्ड है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। आज आप लोगों को पहले यही बता दें, कुछ जरूरी चीज है ना, जो क्वेश्चन के साथ मिलेंगे उसको भी ऐड ऑन करते चलिएगा अपने नोट्स में, समझ रहे हो ना। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू होता है 1/√μ0 इंटू क्या होता है, ε0। μ0 इंटू क्या होता है, ε0। इसका मतलब यहां से c² इक्वल टू क्या आएगा, 1/μ0 और ε0। अब आपसे इससे डायमेंशन पूछा जा रहा है, बता पाओगे डायमेंशन क्या? ये सब पढ़ेंगे आगे, ये सब 12th के सिंबल हैं, लेकिन अब क्या करोगे, जानना तो पड़ेगा। इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, ये μ0 कि दो मैग्नेट अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो स्पेस कितना अलाउ कर रहा है, उसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट का बोलते हैं भैया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दो चार्जेस अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो स्पेस उनके बीच का मीडियम कितना अलाउ कर रहा है, ये दोनों चीजें हैं। ये मैग्नेट से रिलेटेड है, ये चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये करना पड़ेगा। अब कोई ये कहेगा कि सर मुझे तो इसके डायमेंशन ही नहीं याद है, ना तो μ0 के याद है ना ε0 के, लेकिन जिसको ये रिलेशन पता होगा, जिसे रिलेशन पता होगा, ये जानता है एलएचएस में एल सी क्या है, हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड कैसी भी स्पीड हो उसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी इनवर्स है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा l⁻² और t⁻²। यही हमारा क्या हो जाएगा। अब कहेगा बच्चा मुझे याद होता हूं मैं करूं, लेकिन ये रिलेशन पता है तो फटाक से कर लीजिए। हाँ निकलवाया है मैंने, लेकिन म्यूना, हाँ मारूंगा बेटा, ये जो कथा, ये कैसे होगा गुड़िया, ये रिलेशन देखो इसके इक्वल है ना, ये देखो ना, तो जो इनका डायमेंशन आएगा पूरा वही इसका डायमेंशन आएगा कि नहीं, तो इसका नहीं भी पता है तब भी आ जाएगा कि नहीं, ये मैं कह रहा हूं। नहीं कोई बच्चा क्या सोचेगा मुझे तो μ0 ε0 में देखा ही नहीं, करूंगा कैसे, इसका डायमेंशन ही नहीं याद है। लेकिन हमने पढ़े ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल होंगे, सी का तो पता ही है, स्क्वायर कर देंगे वही डायमेंशन आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, समझ गए कि नहीं? अरे समझे, बोल भाई। अब जरा देखना भैया, देखो इसे हटाऊं, इसे हटाएं, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, बहुत ध्यान समझना, ये सब नहीं फंस जाओगे, इसलिए मैं हर तरह का क्वेश्चन रखवा दिया हूं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैक्स। बेटा मुझे लगता है तुम लोगों को कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए अब, है ना? कितने दिन छुट्टी चाहिए बताइए, बताइए कितने दिन छुट्टी चाहिए? P इक्वल टू P0 e⁻⁻ t²। दिया इसमें द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, टाइम पे डिपेंड कर रहा है ये P,
is given by p is equal to p naught e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, where alpha is the constant and t is time. The constant alpha, constant alpha क्या होगा, हमने क्या बताया था, e की पावर में कुछ दिया हो या log of fx लिखा हो या sin of f of x लिखा हो, हर एक केस में f of x क्या होगा हमारा, डायमेंशनलेस होगा। f of x हमारा क्या होगा भाई, डायमेंशनलेस होगा। अरे कुछ भी हो सकता है फंक्शन, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो अल्फा टी हमने लिखा है स्क्वायर, ये डायमेंशनलेस है। तो अल्फा टी स्क्वायर क्या है, डायमेंशनलेस है। क्या है भाई, डायमेंशनलेस है। लेकिन टी तो टाइम है, अल्फा का डायमेंशन कुछ नहीं है, अल्फा का डायमेंशन कुछ नहीं है, लेकिन टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहां तो 1 लिख लोगे, कुछ नहीं है तो। बोल भाई, अल्फा का डायमेंशन चाहिए तो 1 अपन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ये ऊपर को आएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस 2। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, टी की पावर माइनस 2 आ जाएगा। हमने कहा जब e की पावर में लॉग में या कुछ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन में कोई भी एक्सप्रेशन दिया है वो सब क्या होंगे, हमेशा डायमेंशन। तो ये अल्फा टी आया e की पावर में, ये डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस का मतलब कुछ नहीं है, उधर 1 लिख लिया, अरे l की पावर 0 लिखते हैं, कुछ लिखते 1 लिख दिया। अल्फा टी तो टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी होगा, स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे स्क्वायर, ये नीचे को आया 1/t स्क्वायर, ऊपर को ले गए टी की पावर माइनस 2। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, टी की पावर माइनस 2। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, नहीं फंस जाओगे, हम बार बार बता रहे हैं, इसलिए जरूरी है। अब इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, पहले 11 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पहले करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हटाओ इसे, हटाए भाई। 12 में क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, द वेरिएशन ऑफ ए प्रेशर P विथ डिस्टेंस Z, P इज इक्वल टू क्या दिया है भाई, P प्रेशर है, अल्फा अपॉन बीटा, प्रेशर तो बहुत है सर, कितने प्रेशर की बात कर रहे हैं आप, e की पावर माइनस क्या है AZ अपॉन में क्या है भाई, K थीटा है, अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस AZ अपॉन K थीटा, वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, K इज द क्या दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज टेम्परेचर, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी। तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा जरा बताना, तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, वाह भाई वाह, क्या डायमेंशन है, यहाँ ए होना चाहिए कि अल्फा होना चाहिए, बिनो लिखे ही नहीं है, जो लिखना चाहिए वही नहीं लिखता है लड़का। ए क्या है इसमें, ये ए क्या है भाई, मेरे ख्याल से वो अल्फा होना चाहिए, अल्फा जेड अपॉन क्या है, क्योंकि ए के बारे में कोई नॉलेज कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं, वो अल्फा होना चाहिए, ये अल्फा है भैया, ये है अल्फा। अब हमसे पूछ रहा है बेटा बीटा का डायमेंशन क्या होगा, बेटा बताओ भैया बीटा का डायमेंशन क्या होगा, ये तो डायमेंशनलेस होगा, अगर ये डायमेंशनलेस होगा तो सबकी डायमेंशन लिखो भाई, तो अल्फा जेड अपॉन के थीटा ये क्या है, डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस है तो अल्फा इंटू जेड क्या है भाई, जेड का डायमेंशन एल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होगा डायमेंशन, अरे जेड तुम्हारा डिस्टेंस दे रहा है ना इसमें, जेड डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या है बताओ जल्दी से, टेम्परेचर क्या है भाई, थीटा है या के लिखें, के लिखते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या है, ml स्क्वायर अरे ठीक है इतना सही है ना, इक्वल टू में क्या होगा 1,
अब जब इसको इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये की पावर -1 है, ये की पावर 1 है, ये तो हट ही जाएगा, ये हट जाएगा, तो आया अल्फा इंटू एल अपॉन में क्या आया ml² और t की पावर -2 है ना, t की पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब जरा इसे करते हैं भैया, सो अल्फा इंटू एल जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ml² t की पावर -2 आया, एक एल से एल क्या हो जाएगा अपना कैंसिल ही हो जाएगा, ml t की पावर क्या हो गया -2, ये फोर्स के बराबर आ गया लगभग। अब जरा मुझे बताना, जो प्रेशर P का डायमेंशन होगा वही पूरे एक्सप्रेशन का डायमेंशन होगा, ये तो डायमेंशनलेस है पूरा, इसका जो डायमेंशन होगा वही प्रेशर का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर P इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा का डायमेंशन हमने निकाल लिया, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है ml इनवर्स t की पावर -2, अल्फा का डायमेंशन हमने निकाला कितना है भैया ml t की पावर -2 अपॉन में क्या है भाई बीटा का डायमेंशन निकालना है, क्या क्या कैंसिल होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा अपना, मतलब एक सब करके दिखाना नहीं है, मैं लिख दिया t की पावर -2 t की पावर -2, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ l अपॉन में क्या आएगा l इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा l² आ जाएगा, सो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या आ जाएगा l²। ऑप्शन इज द क्वेश्चन, ऐसे आएंगे ये सब कंपटीशन वाले क्वेश्चन है, लेकिन एकेडमिक लेवल पे भी आ सकता है। हाँ ये थीटा है टेम्परेचर, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा है टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन के पढ़ाना हमको ने, बाकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन लिखे। 11th को जरा ध्यान से देखना आप, क्वेश्चन नंबर 11, को जरा देखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ये सब क्वेश्चन जो करा रहा हूं बहुत ध्यान समझना, इसलिए बता रहे क्वेश्चन की जब शीट के क्वेश्चन करो तो आप पूछो इसमें क्या होगा कैसे होगा, ठीक है, नहीं रास्ता नहीं होगा इनसे, ये सब पढ़े के पढ़े रह जाएंगे ऐसे, क्लास स्टार्ट नहीं हुई ना स्कूल में, मुश्किल से देखना, पहले तो न्यूमेरिकल कराएंगे, नहीं कराएंगे भी तो 2-4 कराएंगे, जल्दी से मूव करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए जो बता रहे हैं उसको उस हिसाब से करिए। हटाएं इसे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं समझिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। रिवीजन प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करिए, और स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए आपके टेस्ट होंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं, अब आप लोग रेडी हो जाओ टेस्ट के लिए, ग्रुप में शेड्यूल जाएगा कब कब टेस्ट होना है, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन क्या जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे, एज्यूमिंग लेंथ L मास M फोर्स F एज ए फंडामेंटल यूनिट द डायमेंशन ऑफ टाइम वुड बी व्हाट, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, देखो लेंथ का डायमेंशन दिया है, लेंथ का डायमेंशन क्या दिया भैया आप L लो, ऐसा कह रहा हूं, और क्या कह रहा है मास का डायमेंशन क्या लो, मास का डायमेंशन M लो, ये तो अच्छी बात है भाई, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन कह रहा फोर्स का डायमेंशन mlt की पावर -2 नहीं लो, क्या लो सिर्फ F लो। तो पूछ रहे हैं आपसे कि टाइम का डायमेंशन बताओ, ये करके दिखाओ, टाइम का डायमेंशन बताओ इनकी हेल्प से। तो हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा बेटा, तुम सही कह रहे हो, तो फोर्स दिया है, मास दिया है, लेंथ दिया है, इसकी हेल्प से हमें किसका डायमेंशन बताना है भैया, टाइम का डायमेंशन बताना है। हाँ हाँ, एक तरीका यह है कि हमारे पास जितने ऑप्शन है इसमें हम रख के चेक कर लें, सबका डायमेंशन रख देंगे, जिसका भी टी के बराबर आ जाएगा वही ऑप्शन सही है। जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया जरा देखिए, आपका पहला नहीं होगा,
मैं आपको बताऊं, ये हो सकता है आपका सी हो सकता है या डी हो सकता है। मैं सी बताता हूं, जरा देखना, सी को जरा देखना। सी में क्या दिया, ऑप्शन सी क्या है आपका, ऑप्शन सी दिया है m की पावर हाफ l की पावर माइनस हाफ, यही है ना, और क्या दिया है f की पावर माइनस हाफ। अच्छा l में माइनस नहीं है, चलो हटा लेते हैं भाई, जो नेगेटिव है नहीं है उसको नहीं बनाएंगे। अब बताइए मास का तो m है, चलो ठीक है भाई, लेंथ का 1/2 ये भी ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt की पावर -2 होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई, mlt की पावर -2, और पावर क्या है -1/2 है, तो सब में पावर -1/2 लगा दो, m की पावर -1/2 हो जाएगा, l की पावर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, और t की पावर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा ना। -1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचा, t बचा। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक अप्रोच तो ये है कि सही ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करेंगे भाई, जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब में सबका डायमेंशन लिख देंगे, जिसका भी टी के बराबर आ जाएगा वही ऑप्शन क्या है, सही है। हो सकता है दूसरा तरीका क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, अगर इनमें रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालते आप, हाँ क्या है तरीका, अरे फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन क्या है भाई, फोर्स F इक्वल टू क्या है mlt की पावर -2, इसको हमें पूरा F ही लेना है, ले लेंगे भाई। हमें T चाहिए, ml का तो ml ही दिया है ना भाई, m का m ही दिया है, l का l ही दिया है, और यहाँ T की पावर -2 को अलग कर लेते हैं, यही तो टाइम का डायमेंशन है, यही तो टाइम का डायमेंशन है। इसको हम इधर लाते हैं तो ये 1 क्या हो जाएगा, T की पावर -2, ये हो गया m, ये है l, ये F नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा F, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन F ही लिखना है अपने को। T ऊपर ले जाएंगे T स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा ml, और T की F का क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ml और F का क्या हो जाएगा इनवर्स। T स्क्वायर है तो क्या लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेते हैं तो पावर क्या हो जाता है हाफ, सो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से सबका पावर हाफ कर देंगे, m की पावर हाफ, l की पावर हाफ, t की पावर क्या हो जाएगा -हाफ, क्या ये सॉरी f की पावर क्या हो गया -हाफ। क्या यही था ऑप्शन सी में, आप ऐसे भी कर सकते थे। तो ये सब क्वेश्चन जब आएंगे ना तो इनको टैकल करना आना चाहिए, ये है समझना अच्छे से, पूरा गेम ये है, समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप सभी, मैं इसीलिए लगातार कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक। ओके चलिए आज के सफर में इतना रखते हैं, बाकी आप लोग बहुत सीख रहे हैं, ये चैप्टर्स हो गए, टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक।